पूछ के गया था? नहीं, दोनों के लिए नहीं पूछे ना, कोई एक लड़की मुझसे पूछी, आप पूछे, आप क्यों नहीं पूछे? नहीं तो वो पूछने गई, वो अपने लिए पूछने गई कि सबके लिए पूछने गई? दोनों के लिए कैसे पूछने गई? वो मुझसे पूछने आई कि मैम वॉशरूम जाना है, वो ये तो नहीं बोली कि सबको साथ लेके जाना है। यू कम इनसाइड, आप बाहर रहो, बाहर रहिए, बाहर रहिए, नो आर्ग्यूमेंट्स। प्रियंका जा सकते बच्चे। यस, नहीं नहीं, यू हैव टू आस्क। नहीं, आई नो, स्टिल आपको ये बहुत गंदी आदत बैठ गई है, आप बैठ जाइए, आई विल अलाउ हर आफ्टरवर्ड्स। ओके, यस, जो बच्चे करना चाहते हैं डिलीवर, यस, मासूम रोल नंबर 44, बच्चे आप डिलीवर करना चाहते थे? यस मैम। चाहते थे, स्विच ऑन कर लीजिए कैमरा एंड यू कैन स्टार्ट। ओके ओके मैम। ओके, बाहर रहिए, बाहर रहिए। Good morning, everyone. It's me, Masum, and now I delivered a speech on the given topic, work ethics. The work ethics is a set of value based on discipline and hard work. It affects how you handle the responsibility when give the work in your company. And now seriously take your work with ethics, ensure positive ambience. And work ethics is organization needs to stand any situation when otherwise this is loss and profit, and they treat their employee in a very well mannered way. Thank you, ma'am. That's it. Okay, it could have been much better, bache. I want to deliver the speech on work ethics. 1 minute bache, there was one more student who would like to deliver the roll number wise jo topic de the, uske baad you can deliver. Okay, yes, Manish Kumar, roll number 63. You said you want to deliver? मैम मैंने डिलीवर कर दिया सर रोल नंबर वाइज। अच्छा, आपने कर? यस मैम, मेरा हो चुका है। Ma'am, shall I deliver the speech? Yes, switch on your camera and you can move forward. Good morning, everyone. Today I'm here to deliver the speech on work ethics. Ma'am, roll number 64. Today I'm here to deliver the speech on work ethics. Work ethics is a belief in work as a moral good. It is something that people struggle within our society. It is not something that just doesn't come natural. It is something that you have yourself to do. Good work ethics, knowing the right time and place for it. People with good work ethic get farther in life and tend to be more satisfied. Thank you, ma'am. That's all. मैम कहाँ है? Ma'am, I have delivered the speech. Okay. Yes, आपने मटेरियल तैयार किया था, ठीक है? How longer was it? Hey, not talking. How long was it? कितना टाइम लगा आपको डिलीवर करने में? Ma'am, 10 minutes. Sorry? Ma'am, 10 minutes. बच्चे 10 मिनट्स तो नहीं हुए हैं. It is approximately 1 minute or 120 minutes. No, 1 minute. I don't think. Yeah, yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 minute. 1 minute. Yes, आप लोग को भी बाहर जाना है क्या? क्या हो गया?
तो ऐसे लिस्ट बनाना है क्लास में डिस्टर्ब करके। लिस्ट नहीं है वो, ये क्या कर रहे हो? एक दो पॉइंट में वो डिस्कस करने नहीं बोला था मैंने, आपको स्पीच लिखने बोला है। आप यहाँ पे अंडरस्टूड? यस। एंड वन मोर थिंग, आपका वॉइस बच्चे थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस लाइए अपने वॉइस में, ठीक है? वॉइस में आप Ma'am, what is the duration of this speech? Some time limit? लाइक आपको यहाँ पर ऑफलाइन में उतना पता नहीं चलेगा, आप सॉरी ऑनलाइन में उतना पता नहीं चलेगा। इफ यू आर कमिंग हियर ऑफलाइन, ऑफलाइन में आके आप जब स्टेज पे आते हो, ठीक है, दैट इज 2 मिनट्स 3 मिनट्स आर टू लेट यू एक्सपीरियंस कि यहाँ पर आके कैसे, यहाँ पे आके आपको कैसे लगेगा, कैसा फील होगा, क्या नर्वसनेस होगी, ठीक है? इसीलिए मैंने टाइम Yes, ड्यूरेशन ma'am. आप एटलीस्ट 2.5 मिनट आप रखेंगे, ठीक है? उतना अगर आप Okay, ma'am, रखते okay. हैं तो एटलीस्ट आप ऑफलाइन में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट डज इट एक्चुअली फील टू बी हियर इन द स्पॉटलाइट। ओके Yes, ma'am. ओके, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? मैम हेलो मैम, आवाज नहीं आ रहा आपका? आपका आवाज क्लियर नहीं है, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है। मैम वो नेटवर्क इशू, मैम हम कॉलेज आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो जाएगा मैम, उसके बाद दे सकते हैं? इफ यू कम इन द टाइमिंग, आप लेट हो रहे हैं तो आप कैसे मैं अलाउ कर दूं आपको क्लास में आने के लिए? मैम आज फीवर हो गया था सुबह में, इसीलिए मैम थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो यू शुड हैव रेस्टेड फॉर 1 डे। ओके, ये इस तरह से नहीं चलेगा दैट यू आर कमिंग इन बिटवीन, और आप कभी भी आके डिलीवर कर सकते हो। मैम अभी मैम कॉलेज आना ही है मैम, आते मार्कियो हो गया IT वाले। मैम अभी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास कर, नहीं नेक्स्ट क्लास कर दीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस बच्चे, नहीं वर्क एथिक का हो गया था आपका? चलिए आइए। चलो, जब इतना डिस्कशन आप लोग का हो रहा है तो एटलीस्ट इतना तो प्रिपेयर हो गया होगा कि 1 मिनट आके बोल सकते हो। कुछ भी क्यों बोल देगा वो? कुछ भी मतलब इस टॉपिक नहीं, 1 मिनट। यहाँ पर किसी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि स्पीच प्रिपरेशन का क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच प्रिपरेशन? किसी को इसका आंसर पता है? क्या है, बोलिए क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच प्रिपरेशन? इसका आंसर बताओ मुझे। The way by which can increase our speaking ability. नो, method of preparing speech to deliver it on the confident way. Yes, ma'am. Deliver speech in a confident way. करो करो गूगल सर्च करो, करो गूगल सर्च। अंडरस्टैंड नहीं करो, आई एम टेलिंग एवरीवन, जो मोबाइल आप लोग लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर कुछ तो काम का करेंगे। सर्च इट, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच प्रिपरेशन? Taking something out of yourself. क्या मतलब हुआ इसका? When you organize your thought and you are able to present it in a way that your audience will be able to understand each and every point, that is called speech preparation. जब आप अपने थॉट को इस तरह ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करें कि आपके हर एक ऑडियंस में जो भी मेंबर है वो सब कोई कुछ ना कुछ एटलीस्ट समझ पाए, तब आपका स्पीच प्रिपरेशन प्रिपेयर होता है। समझे? यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जो एटलीस्ट 1 to 3 पैराग्राफ्स लिख पाते हैं अपने बेसिस पे विदाउट एनी हेल्प? बोल लेते हैं
आधा आधा क्या होता है, कोई लिख लेता है कोई बोल लेता है, ए बी साइलेंट, कोई लिख लेता है कोई बोल लेता है, ऐसा क्यों होता है? क्या? वर्ड्स आर टफ टू राइट। तो उसका क्या करेंगे आप? सिर्फ स्पेलिंग नहीं होता है व्हेन यू आर राइटिंग, ठीक है, देयर आर डिफरेंट मैटर्स दैट यू हैव टू लिख केयरफुली। क्या बात हो रही है बच्चे वहां पीछे? कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ उससे? इंटरनल का नाम सुनते ही फ्यूज उड़ गया है तुम्हारा? नहीं, कुछ नहीं और सूझ रहा है। पढ़े होते तो इतना तो भार नहीं लगता तुम्हें, क्योंकि ऐसा तो कुछ इंटरनल में आएगा नहीं। कोई भी टीचर जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है, जो पढ़ाया गया उसी में से क्वेश्चन देगा। पढ़े होते तो इतना तुमको टेंशन नहीं होता है इंटरनल का। अभी जो पढ़ा रहे हैं वो चुपचाप सुन लो, ठीक है? ये तीनों बच्चे, ये तीनों लड़के कंटिन्यूअसली बात करते रहते हैं। क्यों बच्चे, क्या ऐसी बात हो रही है? these three स्टॉप मेकिंग कमेंट्स, नहीं तो मार खा जाओगी किसी दिन मेरे से। क्या ऐसा इंपॉर्टेंट होता है तुम लोग को मेरे ही क्लास में जो बात करने बिना रह नहीं सकते तुम लोग? कभी असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो कभी कॉपी कंप्लीट करना है, कभी इंटरनल का एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, सब तुमको इसी क्लास में करना है। लेकिन स्पीच प्रिपरेशन कभी नहीं करना है इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास से आई एम गिविंग यू एक्सटेम्पोर टॉपिक्स। क्यों दे रही हूँ? इसका रीजन है, अगर आप लोग ट्राई नहीं करोगे अपना थॉट प्रिपेयर करने का, अपना थॉट ऑर्गेनाइज करने का, तो नहीं सीख पाओगे बोलने के लिए। Until and unless you are able to speak up your mind, you will never be confident enough to come in the limelight. आप लोग अपने मर्जी से जो बोल पा रहे हैं, जो लिख पा रहे हैं, जिनको ये आधी आधी बीमारी है, वो सारी सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। कैसे? ऐसे कि स्टार्ट रीडिंग इफ यू आर नॉट एबल टू राइट, स्टार्ट लिसनिंग इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक। यस बच्चे, किताब पढ़ लो, जो हमारी मैनेजमेंट की किताब है वही बहुत है तुम्हारे लिए। वो पढ़ते हो ना? अभी जो इंटरनल होगा उसमें इंग्लिश में ही आंसर करोगे, जब लिखने में दिक्कत आ रही है तो कैसे आंसर करोगे, जरा बताओ मुझे। हाँ, मतलब उनको पता है कि तुम्हारा लेवल क्या है, उसी हिसाब से वो चेक कर लेंगे। मतलब तुम्हें अपना लेवल इंक्रीज नहीं करना है, वो भले डिग्रेड हो जाए। हाउ? रीड कर रहे हो, क्या इंप्रूवमेंट हुआ आपका? लिख पा रहे हो, ठीक है। सी द थिंग इज कि अगर आपको स्पेलिंग्स में दिक्कत आ रही है तो स्पेलिंग आप कंटिन्यूअसली, ये चीज आपको बच्चे नहीं हो कि मुझे बताना पड़े कि हर दिन एक पेज लिखो तब सीखोगे। ये सब स्पोकन क्लासेस में होता है, समझे? अगर ऐसा कुछ करना है तो जाके बाहर स्पोकन क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा until and unless you are, आपको फोर्स करके कोई चीज नहीं सिखाई जाती। How many times I have to tell this? If you are forcing yourself, if I am forcing you to do something, आप नहीं सीख पाओगे until and unless you make a decision कि ये चीज सीखनी है। आपको अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आपको पता है कि उससे क्या दिक्कत होगी आगे जाके। ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ ऐसा पढ़ा रही हूँ जो आगे जाके कभी काम नहीं आएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पर, ऐसा चीज पढ़ा रही हूँ जिसके आगे बढ़ना बिना इसके पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो यस मैम करके आगे भी कुछ बोलो। ट्राई योर बेस्ट बट ट्राई so that your effort should be shown. मुझे आपके efforts दिखने चाहिए, समझे? अगर आप efforts डाल रहे हैं तो improvement मुझे दिखना चाहिए ना। How is it possible that you are putting yourself with 100% efficiency and still इतने महीनों बाद भी मुझे कोई improvement नहीं दिख रही है किसी में? आप लोग जैसे हो वैसे ही बोलते आ रहे हो। If I'm telling you कि body language increase, आपको इसमें काम करना है, तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, आप जैसे बोल रहे थे वैसे ही बोलते आ रहे हो। इफ आई एम टेलिंग कि आपको अपने से लिखना है, ऑर्गेनाइज करना है, थॉट वो नहीं कर पा रहा है कोई। इफ आई एम टेलिंग कि स्पीक लाउडर एंड स्पीक क्लियरर, उसमें नहीं कोई इम्प्रूव कर रहा है,
तो कैसे इंप्रूव होगा बच्चे? सितंबर से क्लासेस चल रही हैं तुम्हारी, एंड सितंबर से मैं वही गलती बता रही हूँ, वही सेम एडवाइस देते जा रही हूँ, बट स्टिल यू आर नॉट इम्प्रूविंग। बार बार बोलने से मेरे थोड़ी तुम इम्प्रूव कर जाओगे। तुम लोग को क्या एडवाइस दिया था मैंने? क्या क्या काम कर रहे हो उसके लिए? नहीं, यू आर प्रिपेयर्ड, बट हाउ यू आर प्रिपेयरिंग, मुझे ये बताइए कि हाउ यू आर गेटिंग योर वॉइस लाउडर, हाउ यू आर गेटिंग योर प्रोनाउंसिएशन करेक्टेड, हाउ यू आर गेटिंग द क्लियरर वॉइस। तो कैसे आप कर रहे हो प्रिपेयर? ओके, दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप मिरर के सामने बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो आपके बॉडी लैंग्वेज के लिए अच्छा है। तुम दोनों, स्पेशली योर एक्सप्रेशंस, देख के ही लगता है कि अभी एकदम रट के आए हैं और अभी बोल देंगे। बाकी सबके तो लाइक दे आर डेड विद द एक्सप्रेशंस। ठीक है, तुम्हारे एक्सप्रेशन ऐसे लगते हैं जैसे अभी रट के आए हैं, अभी बोल दोगे। जब मैंने बोला कि इस पे काम करना है तो काम किया आप लोगों ने? यस, यू हैव टू बी फ्रेंडली विद द स्टेज, पर वो कैसे होगा? क्या झूठ बोला? ठीक है, बट सी द थिंग इज कि इफ यू आर नॉट एबल टू इम्प्रूव, देखिए कुछ चीजें होती हैं, कुछ क्वालिटीज आपकी इनबिल्ड होती हैं। ठीक है, वो आपको हमेशा से मिली। अब जिसकी वॉइस कमजोर है वो हमेशा से कमजोर रही होगी। ठीक है, तुम्हें पता है मैं ऊंची आवाज में क्यों नहीं बोलती हूँ? क्योंकि मुझे अपनी ऊंची आवाज नहीं पसंद है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, मुझे खुद नहीं पसंद है, इसीलिए मैं चिल्लाना कम करती हूँ। It is not that you don't have the ability, you just don't want to use it. हर किसी के पास वो एबिलिटी रहती है कि आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, समझे? इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स खुद पे लेने होंगे आपको। नहीं, I've told you something. Nothing. You are too faster for everyone to understand, even for me. आपके आधे वर्ड्स इतने मम्बल जम्बल रहते हैं कि मुझे सुनाई नहीं देते हैं, आधे जो सुनाई देते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। तो यू हैव टू स्लो डाउन अकॉर्डिंग टू दी ऑडियंस। उसके लिए क्या कर रहे हो आप? प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू विद द स्पीच ना। गेट एन ऑडियंस फॉर योरसेल्फ, गेट एन ऑडियंस फॉर योरसेल्फ। हॉस्टल में रहते हो, घर पे रहते हो, अकेले रहते हो? फाइंड अ फ्रेंड जो 1 घंटा तुमको दे सके। 1 घंटा उसके सामने तुम बोलोगे इंग्लिश में, इफ ही सेटिस्फाइड तो फिर उसके बाद तुम फिर मेरे पास आके देखो। See, being louder is not enough and being clearer is not only enough. आप एक पीछे, आप अगर यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं, see, when a teacher talks to you, ठीक है, कोई भी टीचर यहाँ पर आके बोलता है तो आपको कैसे उनकी बात समझ में आती है? एक बात वो बार बार रिपीट करते हैं, राइट? आपको नहीं समझ में आया तो बार बार बताते हैं। इफ माई फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट मैचिंग विद द इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ तो मेरे बॉडी लैंग्वेज से भी आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाएगा, राइट? तो ये सारी चीजें आप टीचर से क्यों नहीं सीखते हो? क्यों नहीं सीखते हो कभी? क्योंकि ध्यान ही नहीं देते हो। When your face will become expressive, ठीक है, आप जब यहाँ पर डेड हो तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप सी द थिंग इज कि तुम लोग लिटरेचर तो पढ़ नहीं रहे होगे। लिटरेचर जब पढ़ते ना तो उसमें क्यों इतना एक्सप्रेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है? आईज हो गए आपके, हेड नोड्स हो गए आपके, जेस्चर्स होंगे, these things are very important for your communication. ठीक है, आपका जो कम्युनिकेशन का पोर्शन होता है 30% इट इज फॉर द वर्ड्स एंड 70% इट इज फॉर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल?
क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बार बार एक ही चीज बता चुकी हूँ क्लास में। अगर मैं इस एक्सप्रेशन के साथ कहूँ कि आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, तो क्या ये एक्सप्रेशन मैच कर रहा है? आई एम वेरी एंग्री टुडे, क्या ये एक्सप्रेशन मैच कर रहा है? नहीं। आई एम स्टिल ट्राइंग टू नॉट लाफ एट यू। मतलब जो एक्सप्रेशन आप बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, जब आप यहाँ पर आके बोलते हो ना, ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो यहाँ पर आके आप लोग बोलते हो, एटलीस्ट 90% जितने स्टूडेंट हैं, देयर फेशियल एक्सप्रेशन इज लाइक दिस। मतलब जस्ट लुक कि आपकी ऑडियंस को कैसा लग रहा है वहां पर बैठ के सुनने में। आप भी तो ऑडियंस रह चुके हो, ठीक है, बाकी स्टूडेंट आते हैं तो यू बिकम द ऑडियंस फॉर देम। आंख बंद करके नहीं बोल सकते हो, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट इज जस्ट एज मच इम्पोर्टेंट एज योर बॉडी लैंग्वेज। ब्लैक चश्मा भी हेल्प नहीं करेगा, इट डेविएट्स द माइंड ऑफ योर ऑडियंस। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मैं अगर अभी काला चश्मा लगा के पढ़ाऊंगी, तुम लोग को कैसा लगेगा? तुम लोग वही काला चश्मा ही दिखेगा तुमको, बस, और कुछ नहीं दिखेगा। वो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इट अट्रैक्ट्स अटेंशन, वो डिस्ट्रैक्शंस है, वो सारी चीजें, ठीक है। जो बोला जा रहा है, जो एक्सप्रेशन है, वो मैच नहीं अगर कर रहा है, दैट मीन्स योर ऑडियंस माइंड विल ऑब्वियस डिबेट। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, देखो तुम्हारा क्यों इतना प्रॉब्लम होता है मैं बता रही हूँ। तुम्हारा जो ये मेथड है, ठीक है, अभी कोई तुम्हारा जो 4 का ग्रुप है, ये जो ग्रुप है तुम्हारा, ठीक है, कितना भी तुम लोग जिम विम जाते हो, जो, ठीक है, तुमको जिम जाते देखेंगे 4 और लड़के जाना लगेंगे। तुम सिगरेट पियोगे तो 4 और लड़के, क्या 8 और लड़के तुम्हारे पीछे जाएंगे। तुम लोग नेगेटिविटी पे ज्यादा ध्यान देते हो। That is human nature. You have to train your mind to become positive enough. बिल्कुल नेगेटिव। तो आपको अगर नेगेटिविटी से दूर रहना है, तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, ठीक है। क्यों नेगेटिविटी ज्यादा होती है? दिस इज वेरी ह्यूमन बेसिक नेचर। कैसे आप बता सकते हो? गिव मी अ रियल लाइफ एग्जांपल, नॉट फॉर द स्टूडेंट, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग दैट इज प्रेजेंट इन दिस अर्थ। नेगेटिविटी से वो कैसे ज्यादा अट्रैक्टेड होता है? गिव मी एन एग्जांपल। नंबर 50 बाहर नहीं है ना? ही इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑनलाइन। अंकित कुमार 50 नहीं ना, वो हमेशा ऑनलाइन ही प्रेजेंट। सूरज कुमार बाहर है, क्यों? या यस, हाँ, अभी तक डिटेल्स डिस्कस नहीं की गई है। यस, आप ही के ग्रुप में मैसेज आया है आपके? यस, तो उसमें कोई हॉल में प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे एक तरह से जाना कंपलसरी। बच्चे, मैं कह तो रही हूँ, आपसे जबरदस्ती कोई कुछ नहीं करवा सकता। तो आप देख लो, इफ यू वांट दैट अटेंडेंस, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। यू स्टिल हैव एन ऑप्शन, यू स्टिल हैव एन ऑप्शन और नॉट? नहीं, अब बच्चे इंटरनल एग्जाम है। इंटरनल एग्जाम कौन लेता है? कॉलेज लेता है। तो जब मुझे पता है कि यहाँ पर फंक्शन हो रहा है, तो मैं क्यों रखूंगी उसमें एग्जाम आपका? इसके पहले संडे है, 16 से एग्जाम है, ठीक है। 16 को एग्जाम होगा या 16 से एग्जाम होगा, अभी शेड्यूल नहीं बना है। ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। कितना पेपर है तुम्हारा? 5? नहीं, मेरा नहीं, 5 सब्जेक्ट पेपर है ना। सब्जेक्ट के नाम होते हैं। हाँ, वो एक ही होगा, वो एक ही। 4 सब्जेक्ट है तुम्हारे, 4 दिन में हो जाएगा। अच्छा, जितना भी है, लिसन, जितना भी सब्जेक्ट है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में पढ़ के 3 मार लोगे, ठीक है। तो जितनी पढ़ाई की है उतना ही काफी है तुम्हारे लिए। और ऐसा भी नहीं है कि प्रैक्टिस करने के लिए तुमको कुछ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए।
क्योंकि ये चीज तो मैं समझा समझा के थक गई कि यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली। अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस किसी भी चीज के करते हो तो आपके पास अगर थोड़ा सा भी टैलेंट है, यू कैन इंप्रूव ड्रास्टिकली। यस, तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करोगे? पहले मुझे ये बताओ, मैंने जो एडवाइस देती हूँ या मैं जो सजेशंस देती हूँ वो किसको किसको याद रहती है? तुमको तो याद नहीं थी। लास्ट टाइम मैम आपने कुछ नहीं कहा था मैम। लास्ट टाइम ऑनलाइन दिए थे ना, तो वो नेटवर्क की वजह से ऑलरेडी स्लो हो गया था। मैम आपने कुछ नहीं कहा था। क्या एडवाइस दी थी? लाइव आँख बंद करके ओके, यस, आँख बंद करके क्या एडवाइस दिया था मैंने? अच्छा, आपको? यस, यू हैव टू बी कांस्टेंट एट द स्टेज। ठीक है, कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ ऐसे करके एकदम खड़े हो जाओ, वो भी नहीं करना है, और ऐसे ऐसे झूला भी नहीं झूलना। ठीक है, यू हैव टू बी स्टेबल। आप लोग अगर मूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, जब डायरेक्टर सर आपको ये जो इंडक्शन हुआ था उस पर स्पीच दे रहे थे, ही वाज मूविंग थ्रू द क्राउड। ठीक है, वो स्टेज पे पूरा मूव कर रहे थे। क्यों मूव कर रहे थे? बिकॉज क्राउड बहुत बड़ा था, ही हैज टू एड्रेस ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है, वो हर एक स्टूडेंट को एड्रेस कर रहे थे। तो उस टाइम मूवमेंट करना, व्हेन यू हैव द स्टेज फ्रीली टू योरसेल्फ, देन इट इज ओके। उस टाइम आप मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका मूवमेंट कैसा रहता था? वो इस तरह से सेमी सर्कल बनाते थे। वो क्यों नहीं नोटिस करते उस टाइम? लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम हिम। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि उनका स्पीच अच्छा है तो सिर्फ स्पीच नहीं सुनो ना, उनसे बॉडी लैंग्वेज भी देखो। ठीक है, व्हेन ही एड्रेसेस टू सम पर्सन, ठीक है, आपको वो देखते हैं, वो उतने सारे बच्चों में कोई भी एक ऐसा बच्चा था जिसको लग रहा था कि वो उससे नहीं बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सो लर्न फ्रॉम दोज पीपल अराउंड यू। ठीक है, आपसे क्या हो गया? क्यों बातें हो रही है तुम दोनों में? तुम दोनों को मैं अलग बैठाऊंगी। तुम लोग ब्रिज क्लास से दोनों साथ में बैठ के चपड़ चपड़ करती रहती। यस, आप जब एड्रेस करते हैं क्राउड को तो ईच एंड एवरी पर्सन इन योर क्राउड, हर एक पर्सन जो है क्राउड का, वो अलग ही दुनिया में है। नहीं नहीं, पीछे क्या बोला मैंने बच्चे? यही रहा करो, क्लास में ही रहो। ठीक है, यस, आप अगर एड्रेस कर रहे हैं क्राउड को तो हर एक मेंबर को लगना चाहिए कि दैट यू आर एड्रेसिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है स्पीकर और दोनों ऑडियंस के लिए? मैं इधर देखती हूँ तो उधर बातें करती है, ठीक है, इधर देखती हूँ तो इधर बातें होती है। इससे क्या होता है? जो लोग सुन भी रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, मुझे डिस्टर्बेंस होता है, देन आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। बोथ द ऑडियंस एंड द स्पीकर आर बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय फ्यू ऑफ द पीपल। आपको क्या करना है? इसीलिए ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ योर ऑडियंस इज इम्पोर्टेंट। भले आपका क्राउड 1000 का हो, भले आपका क्राउड 10,000 का हो, इट डजंट मैटर। इवन इफ ये चीज मैंने आपको एग्जांपल दी थी आपके ब्रिज क्लासेस में भी, अगर आपका ऑडियंस जो है दैट इज ऑन ऑनलाइन, आजकल कितने सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, दे रिकॉर्ड देमसेल्फ। तो क्या रिकॉर्डिंग में कभी ऐसा लगता है कि वो ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं? ऐसे ऐसे कर कभी बोलता है कोई स्पीकर? क्यों नहीं बोलता है? वो कैमरा के सामने भेजता है सो दैट द ऑडियंस जो भी वो वीडियो देख रहे हैं उनको लगे कि उनसे पर्सनल बातें हो रही है। बिकॉज इफ यू कैन नॉट कनेक्ट टू द पीपल यू आर टॉकिंग टू, वो नहीं सुनेंगे। समझे? आपको अगर नहीं वैसा लग रहा है कि आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे ऑडियंस को, दिस इज वेरी ह्यूमन नेचर। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर होता है। आपको अगर लग रहा है कि वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है या ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो आप नहीं सुनोगे। वो बैठे बैठे सो रही हो तुम, सोना नहीं है। इंटरेक्शन नहीं, इंटरेक्शन
Hey, when you are speaking in front of the audience, it is very important कि आप अपना सब कुछ see the thing is कि जब आप audience के सामने रहते हैं, ठीक है, 50 लोग आपको देख रहे हैं, 50 लोग आपको देख रहे हैं, you become very self conscious. तो वो self conscious जो self doubt है वो आपके माइंड में पॉप अप होते ही रहते हैं, तो उनको इग्नोर करने के लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ना. फॉर एग्जाम्पल वेरी रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो जिम जाते हैं उनको पेन होता है जब वो स्टार्ट करते हैं, तो क्या आपको बाद में पेन होना बंद हो जाता है? यू आर गेटिंग यूज्ड टू दैट पेन. आप वो जो स्ट्रेच होता है मसल का उससे यूज्ड टू होने लगते हैं. तो उसी चीज के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू गेट यूज्ड टू. ये जो सेल्फ तुम बनाती हो, बाल की चाहते तुम्हारे दर्द होता है तो क्यों बनाती हो? यहाँ आने की आदत कब बनेगी? कब बनेगी तुम्हारी आदत? क्या है? वन मिनट. नहीं वो पेपर मुझे ही दे दो. अच्छा टॉपिक याद नहीं. ओके 1 मिनट. टॉपिक देख के मुझे दे दो फिर. ए हाँ बस ये कमेंट मत करना चालू कर दो, ठीक है? इट इज वेरी डिग्रेडिंग. उसको करना है कि तुमको फ्लेक्स करना है? सब उल्टा काम करो, तुम सब उल्टा काम करो. Our topic is, good morning, my friends. My name is Ankit Kumar, and I am a backbencher. Why is it important to research requirement of the product in the market? It is important to research the product. Research requirement of the product in the market is because to know what is the value of your product in the market and how can you adjust your product to increase the sales and revenue. By giving one example, I will explain the whole topic. 6 months ago, me and my gym partner Dev Sagar used to sell peanut butter. Okay, we used to deliver that peanut butter in 2-3 big bakeries and fruit shops like London Bakery Cake Shop and Dry and Fry. Dry and fruits, dry and nuts. Dry and nuts. There we used to deliver the peanut butter of weight 1250 grams, which is a very big amount of peanut butter. But after 1 month of selling, we think that to increase the sales, then my friend suggested to capture the local area market. Then we go to there and say that we having a peanut butter and we offer them. They refuse our offer because the peanut butter size was big. It was 1250 grams, which price cost approx 520 rupees. Then one Sunday for evening walk, I just move around the market and I asked it by going to the local market that do you have peanut butter? They say yes. They're having 2 brands of Sapola and Pintola. Sapola and Pintola peanut butter, but weight having 250 grams to 500 grams, which was not. And when I asked for that, do you have a bigger packet of 1 kg? They say no. Then I moved from the Punaichak to Shivpuri area, Shivpuri to the Jamna apartment gully, then Parathe Wali gully of Gold Gym,